राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। आखिर कैसे कायम होगा अनुशासन? जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के साथ अनुशासनहीनता के मामले भी सामने आए हैं। वो चाहे 13 अक्टूबर को चरखी दादरी में नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बहल के सामने बवाल का हो। कांग्रेस में एक तो बीते साल आपको बता दें कि 11 साल बाद संगठन निर्माण की कवायद शुरू हुई, उस पर इस तरह के मामले आना कांग्रेस के अंदर ही नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चरखी दादरी में हुई घटना पर वीरवार को एक्शन लेते हुए कांग्रेस नेता मनीषा सांगवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाईकमान और नए प्रदेश अध्यक्ष को बार बार अवगत भी कराते रहे हैं। बीते दिनों जब नए प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल रहे थे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जो पार्टी में अनुशासन की बात करते हैं, सबसे पहले उन पर अनुशासन लागू होना चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए कि ये बड़ा नेता है, इसको सब छूट है, छोटे को सजा। तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं इसका विरोध करूंगा। इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में कांग्रेस की बैठक में ये हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको बता दें कि मनीषा सांगवान को नोटिस आपको बता दें कि जारी किया गया है। और तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ये कार्रवाई वहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ जो अनुशासनहीनता को लेकर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो तमाम अनुशासनहीनता की ये कांग्रेस में खबरें आ रही हैं, क्या ये पूरा माजरा है? क्या है ये पूरी खबर? पूजा, देखिए, जिस तरीके से 13 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जो है वो चरखी दादरी के अंदर पहुंचे थे, तो वहां जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत पहुंच जाती है, तो इसको अनुशासनहीनता को देखते हुए राव नरेंद्र की ओर से मनीषा सांगवान जो चुनाव के अंदर जिस तरीके से प्रत्याशी रही थी कांग्रेस की, हालांकि हार गई थी, उनको एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके 10 दिन के अंदर जवाब जो है वो कांग्रेस की ओर से मांगा गया। अगर जवाब संतुष्टजनक नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से लिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर ये तस्वीरें जो है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब एक्शन जो है वो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष की ओर से दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आपको पिछले दिनों की एक जिक्र बात जिस तरीके से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह है उनके बयानों का जिक्र करता हूं कि जब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही थी, विधिवत रूप से वो चंडीगढ़ के कार्यालय में पहुंचे थे, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से अनुशासनता को लेकर एक जो है तमाम नेताओं को कहा गया था कि अनुशासन तोड़ने वाला, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो, कार्रवाई जो है वो सब पर होनी चाहिए। मैं इस चीज को लेकर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई छोटे नेता पर कार्रवाई की जाती है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अनुशासनता तोड़ने वालों पर अब एक्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से दिखाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये तस्वीर किसी से छुपी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम मंचों पर, चाहे वो गुटबाजी को लेकर हो चाहे वो हाथापाई को लेकर हो, ये तस्वीरें जो है अमूमन देखी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से इस मामले में एक्शन जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि हाईकमान की ओर से भी प्रदेशाध्यक्ष को निर्देश है कि अनुशासन तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके खिलाफ एक समान एक्शन जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना रंग रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से मनीषा सांगवान को नोटिस जारी किया गया है, उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है, अनुशासन तोड़ा है, तो इस पर उनको जो है जवाब देना होगा। अगर कोई जवाब संतुष्टजनक नहीं मिलता तो उन पर एक्शन जो है वो पार्टी की ओर से लिया जाएगा।
में मनीषा सांगवान को भी कारण बताओ नोटिस जो है वो दिया गया है। बोला गया है कि 10 दिन के अंदर उनका जवाब जो है वो पार्टी अध्यक्ष को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी अपने इसमें जिक्र किया कि जो मनीषा सांगवान है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही है 2024 के चुनाव में, उन्हें नोटिस जारी किया गया और 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। अगर 10 दिन के भीतर जवाब संतुष्टजनक नहीं मिलता, तो उन पर एक्शन जो है वो पार्टी की ओर से लिया जाएगा। ये नोटिस दूसरे नेताओं को भी जवाब देता है, जिस तरीके से जो नेता हाईलाइट रहते हैं, कई बार तस्वीरें गुटबाजी की देखने को मिलती है, हाथापाई की देखने को मिलती है। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि अगर कोई पार्टी के अंदर अनुशासन तोड़ेगा तो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बना है, जिला अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर होना भी एक बड़े सवाल खड़े कर देता है कि क्या कांग्रेस जो है इसी तरीके से आगे अपने ढर्रे पर चलती रहेगी, अनुशासन तोड़ते रहेंगे तमाम नेता, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अब पार्टी ने अपना एक्शन जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से मनीषा सांगवान को नोटिस जारी किया है, इसमें तमाम नेताओं को भी संदेश दिया गया है कि अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट जाएगा या पार्टी के भीतर जो है अनुशासन तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। जी साहिल, और ये तमाम जो बयानबाजी लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जारी है, तो क्या इससे पूरा ये कहना लाजमी होगा कि पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है जो अब सामने आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहले से ही एक-दूसरे पर जो है बयानबाजी करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अलग-अलग गुट देखने को मिलते हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा का गुट हो, रणदीप सुरजेवाला का गुट हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो, और जिस तरीके से अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अपनी अलग राह पर चल गए हैं, उनके बेटे की ओर से यात्रा निकाली जा रही है। तो एक दूसरे पर बयानबाजी जो है वो कांग्रेस के लीडर जो है वो पहले से ही करते आए, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। गुटबाजी जो है वो कांग्रेस की तमाम मीटिंगों में झलकती है। कई बार तो हाथापाई की नौबत आ जाती है, कई बार तो एक दूसरे पर नेताओं पर जो है वो बयानबाजी की जाती है। तो कांग्रेस जो है वो गुटबाजी को लेकर यही कारण है कि लगातार तीसरी बार जो है वो कांग्रेस जो है अपना परफॉर्मेंस ठीक ढंग से नहीं निभा पा रही। लगातार जो है 15 साल से हरियाणा के अंदर सत्ता से बाहर है। हालाँकि लगातार दावे यही किए जा रहे थे कि कांग्रेस जो इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन गुटबाजी जो है वो सबसे बड़ा कारण रहा। इस बात को नेता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। संगठन न होना भी एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस जो है वो ठीक ढंग से परफॉर्मेंस जो है वो विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं गुटबाजी जो है वो लगातार कांग्रेस के अंदर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस हाईकमान को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, उनका साफ तौर पर ये पहले से कहना है कि वो सब नेताओं को एक साथ लेकर चलेंगे और जो भी पार्टी के अंदर अनुशासन तोड़ेगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में एक ये साफ संदेश, एक ये नोटिस जो है मनीषा सांगवान को जारी किया गया है, इससे दूसरे नेताओं को भी इंडिकेशन दे दिया गया है कि अगर पार्टी के अंदर आप डिसिप्लिन में नहीं चलेंगे, अनुशासनता करेंगे, तो आपके खिलाफ भी सख्त एक्शन जो है वो पार्टी की ओर से लिया जाएगा। तो ये साफ संदेश जो है वो हरियाणा कांग्रेस की ओर से अब तमाम नेताओं को दे दिया गया है। जी, और आप हमारे दर्शकों को ये विस्तार से बता सकते हैं कि साहिल, जो 13 अक्टूबर को जो हंगामा हुआ था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी सचिव के सामने, ये हंगामा हुआ था, वो आखिरकार किस मुद्दे को वहां पर लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में भिड़ गए थे? बिल्कुल, चरखी दादरी के अंदर राव नरेंद्र सिंह जो है वो 13 अक्टूबर को वहां पहुंचे थे। इसके साथ-साथ कांग्रेस के सह प्रभारी जो है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। इस दौरान नेताओं की आपस में तू-तू मैं-मैं होगी और तू-तू मैं-मैं इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और कांग्रेस के सह प्रभारी, उनके सामने ही दोनों जो नेता थे उनके जो आपस में बहसबाजी होगी। बताया ही जा रहा है कि ये जो एक गुट था वो मनीषा सांगवान के गुट के नेता थे, दूसरे गुट के बाकी जो नेता थे वो आपस में ही जो है भिड़ जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हंगामा जो है वो हो जाता है। और तस्वीरें भी हमने लगातार इंडिया न्यूज पर दिखाई थी कि किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं के सामने जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ की प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान उन पर थी कि किस तरीके से उनको टैकल करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी भूमिका जो है वो वहां ठीक ढंग से नहीं निभा पाई, नेताओं को साइड नहीं कर पाई। तो ऐसे में यही कारण है कि उनको अब नोटिस इश्यू जो है वो कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है और 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ पार्टी जो है वो एक्शन ले सकती है। जी साहिल, और ये जो तमाम खबरें आ रही हैं कि पार्टी के तमाम नेताओं को वहां पर नोटिस जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी आ रही है कि अनुशासन कमेटी का कांग्रेस अब गठन करने वाली है, तो क्या लगता है इससे कि अनुशासन कमेटी ये जो गठित होगी, क्या उससे घमासान शांत होगा? बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा जब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस कमेटी का गठन किया जाएगा। कौन कौन इस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं, किन नेताओं को शामिल किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस जो है वो गुटबाजी का जिस तरीके से लगातार शिकार होती रही है, कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो थम भी नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग गुट हैं। अलग अलग गुट जो है वो चाहे वो कोई कार्यक्रमों की बात हो तो अलग अलग कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस के गुट की ओर से किए जाते हैं। तो समन्वय जो है वो पार्टी के अंदर नहीं है। तो यही कारण है कि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष पर हमलावर भी रहता है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं है। अगर एकजुट होती तो तमाम नेता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखाई देते, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों राव नरेंद्र का जो विधिवत रूप से उनको उनकी ताजपोशी होनी थी प्रदेश अध्यक्ष की, तो उस वक्त भी कई तमाम लीडर जो है वो नदारद थे। चाहे वो कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात की जाए, और भी तमाम लीडर जो है वो नदारद थे। तो कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो पिछले काफी सालों से है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही। लगातार कांग्रेस जो है वो अपना ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अनुशासन जो है वो सबसे जरूरी पार्टी के अंदर होता है। जब पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाएगी। जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बात को जो है वो ध्यान में देखेंगे कि पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिसिप्लिन जिस तरीके से तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है पार्टी के अंदर एक अनुशासन होना वो सबसे बड़ी बात है। अगर पार्टी जो अनुशासनीयता के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक संदेश भी जो है वो पार्टी की ओर से दूसरे कार्यकर्ताओं, दूसरे नेताओं को दिया जाएगा कि अगर आप पार्टी प्लेटफॉर्म में इस तरीके की हरकत या इस तरीके का इंसिडेंट करते हैं तो पार्टी जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। जी साहिल, और ये तो एक प्रदेश की बात रही, वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं वही आपस में जब अनुशासन नहीं बरत रहे हैं, तो जब हम एक नेशनल लेवल की वहाँ पर बात करें कि कांग्रेस पार्टी जो एक बहुत ही अहम पार्टी है इंडिया गठबंधन की, जब कांग्रेस में अंदरूनी कलह ही इतनी है तो जो वो बाकी गठबंधनों के साथ जब वहाँ पर जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे देख सकते हैं कि जनता के बीच जो उनका विश्वास है उसमें भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वास की बात करी आपने, क्योंकि पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से ही चलती है। अगर पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो बिखराव जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कार्यकर्ता है, नेता है, उनका मनोबल डाउन होगा, क्योंकि जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बात कही थी कि अनुशासन जो है वो पार्टी के अंदर सबसे अहम जरूरी है। अनुशासन होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर अनुशासन के मामले पर आप बड़े नेता पर कार्रवाई करने की बजाय आप छोटे नेता पर कार्रवाई करते हैं तो उससे तमाम नेताओं का मोरल भी डाउन होगा और एक गलत संदेश जो है वो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये पैटर्न रहा पार्टी में तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है इस चीजों को भी समझने लगी है कि पार्टी के अंदर अनुशासन होना एक सबसे बड़ी अहम बात है। अनुशासन में ही सभी कार्यकर्ता, सभी नेता चले। तो इसी को लेकर जो है मनीषा सांगवान को नोटिस जारी किया गया है। आपने जो है सेंटर लेवल की बात की, सेंटर लेवल में भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार जिस तरीके से तमाम नेता जो है वो छोड़ कर कांग्रेस दूसरे अन्य दलों में जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भी जो है परिवारवाद को छोड़कर या फिर जिस तरीके से जो न्यू जनरेशन है या फिर यंग जनरेशन है उनको आगे लाना चाहिए। कई बार जिस तरीके से आपने राजस्थान में भी देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल चुकी है। अन्य और
दूसरे राज्य भी हैं। अब मैं जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात भी करूं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, बेशक सरकारें अब चली गई है, वहां भी एक प्लेटफॉर्म पर गुटबाजी जो है वो देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी जब तक खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सर्वाइवल जो है वो नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस को इस बात को लेकर सोचना चाहिए, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सभी नेताओं को साथ लेकर चलना चाहिए, भेदभाव जो है वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है पार्टी फिलहाल विचार भी कर रही है और यही कारण है कि अब अनुशासन को लेकर एक कमेटी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से गठन की जा रही है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जो हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र, वो पार्टी की गुटबाजी को खत्म कर पाते हैं या फिर जो डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर उसको मेंटेन कर पाते हैं, या फिर अनुशासनहीनता करने वाले जो नेता है उनपे किस तरीके की कार्रवाई उनकी रहने वाले है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इसकी एक बानगी जो है वो फिलहाल देखने को मिली है, जिस तरीके से मनीषा सांगवान को नोटिस जारी किया गया है। ये एक संदेश जो है वो कांग्रेस की ओर से दिया गया है कि पार्टी के अंदर अनुशासन होना जरूरी है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। जी साहिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखना ये होगा कि क्या इस अनुशासन कमेटी से आगे आने वाले कांग्रेस के नेताओं में अनुशासन की लगाम लगेगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।